एस सी वर्मा चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 31। बहुत अच्छा सवाल है। एक ब्लॉक कैपिटल एम है, एक ब्लॉक स्मॉल एम है। बिगर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन म्यू है और स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन μ/2 है, ये दिया हुआ है। और यू वेलोसिटी से ये इनिशियली यू वेलोसिटी है, बिगर ब्लॉक में अगर यू दिया गया है तो आपको बताना है कि ये स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक को कब छोड़ देगा। इसका लंबाई एल है। टाइम निकालना है कितना समय बाद ये स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सवाल है। अब सवाल लगाने का पहले आपको क्या क्या चीज ध्यान में देखना पड़ेगा। सबसे पहला आपको जो काम करना है, आपको इनर्शियल फ्रेम में जाना पड़ेगा। आप ग्राउंड से इस चीज को ऑब्जर्व करिए। सवाल लगा दिए, आंसर आ गया, ये कोई सही टेक्निक है नहीं जैसा आप लोग करते हैं। मात्र दो बॉडी है, दो ही को फ्री बॉडी, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ प्लस माइनस करके आप आंसर ला दिए तो आंसर आ गया। तो आप चीज़ें आप समझ लिए कि बहुत काम कर लिए आप, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला इस तरह का जो डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स होंगे तो सबसे पहले आपको इनर्शियल फ्रेम में जाना पड़ेगा। कहीं भी आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ये तो आप पहले पता करिए कि आप कौन सा फ्रेम में है। सवाल लगा लिए और आंसर आ गया, आंसर लाना ही आपका मोटो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो एडवाइस यही करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम से आप देखिए और देखिए किधर किधर क्या फोर्स लगा रहे हैं। बहुत कठिन सवाल है नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। तो पहले ग्राउंड पे आ जाते हैं और इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस ब्लॉक जब इधर जाएगा, ये ब्लॉक पे जब यू वेलोसिटी देंगे तो इस ब्लॉक पे फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स इधर लगेगा तो इस पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे तो नॉर्मल mg हो गया, तो μ/2 mg इस पे फोर्स लग जाएगा। एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा इसका। इसको अगर m से डिवाइड कर देंगे, ये स्मॉल m है, तो μ/2g, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा ब्लॉक का आपका एक्सीलरेशन निकल गया। और इस पे बस यही फोर्स लग रहा है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो एक सिंपल सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए। फिर जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जब ब्लॉक इधर राइट साइड में जाएगा, इसका रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लेफ्ट साइड में काम करेगा। तो इसका साइन भी आप लगा दीजिए कि एक्सेलरेशन जो होगा ये नेगेटिव होगा। आते हैं बिगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन के ऊपर। तो चलिए पहले बिगर ब्लॉक का फोर्स निकाल लेते हैं। बाहर से देख रहे हैं बिगर ब्लॉक इधर जाएगा तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर काम करेगा, तो ये माइनस में होगा। तो माइनस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू m प्लस स्मॉल m इंटू g, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया म्यू। सो सिंपल। और आप जानते हैं कि रिलेटिव मोशन, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर बीच में रिलेटिव मोशन है तो इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स बाएं तरफ लग रहा था, तो बिगर ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में लगेगा। ये कहानी हम लोग हर रिलेटिव मोशन का फ्रिक्शनल फोर्स का सवाल के साथ किए हैं कि एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, दो बॉडी हो, तीन बॉडी हो, अगर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लग रहा है तो इन दोनों का बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर लगेगा, फिर इन दोनों का बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर लगेगा। ठीक है, यही नियम है। अब इसमें इन दोनों का रिलेटिव मोशन है, इसमें अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है तो इस बॉडी पे इन दोनों के लिए ये वाला लगेगा, इन दोनों सरफेस के लिए। फिर इन दोनों सरफेस के लिए अगर देखिएगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इसके लिए फिर इधर लगेगा। जैसा होता है अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, ये तो हम लोग जानते हैं, इफ वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, तो जो बीच का फ्रिक्शन वैल्यू है
कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इस बॉडी के अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है तो इस बॉडी के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, वैल्यू वही रहता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों बॉडी के लिए इस साइड में लग रहा है, तो इन दोनों ये सरफेस के लिए इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लगेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। बाहर से देखेंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स प्लस हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, μ/2 स्मॉल m इंटू जी। ये नेट फोर्स लग रहा है आपका इस बॉडी में बायां तरफ, और ये यहाँ जो इसके वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो दाहिना तरफ, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इसको a प्राइम मान लेते हैं। तो अगर a से डिवाइड करेंगे, m से कैपिटल N से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैपिटल N से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये m/m हो जाएगा, ये g म्यू प्लस μ/2 m/M इंटू जी। तो इस बड़ा ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल गया। तो 80% काम तो आप करिए दिए हैं। ये माइनस म्यू जी हो गया, माइनस म्यू जी प्लस m/M जी म्यू, ये म्यू है, प्लस m/M μ/2 जी, ये माइनस होगा। तो हो गया माइनस म्यू जी, ये इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, दिस मीन्स इसका माइनस में आएगा 1/2 m/M जी म्यू। ये हो गया आपका बिगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक और एक डैश का बीच। तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हम बड़ा वाला का निकालें, तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन रिलेटिव हो जाएगा आपका दिस माइनस दिस, ए रिलेटिव लिखे हैं, माइनस μ/2 जी। इसका माइनस करेंगे तो ये सारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस म्यू जी हो जाएगा, और ये प्लस 1/2 m/M जी म्यू। ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में। सो ए रिलेटिव हो गया, ये इसका आधा ये है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा μ/2 जी प्लस हाफ m/M जी म्यू। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल गया। तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम के लिए हम लोग ये छोटा सा जगह ले लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s=ut प्लस हाफ a_t²। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेना है, और डिस्प्लेसमेंट आपका जो है ये l है, तो s के जगह लिखेंगे l। शुरू में दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के ऊपर, दोनों का ही u वेलोसिटी था, ठीक है। u वेलोसिटी से इसको ये किया गया था, पुश किया गया था। शुरू में दोनों का ही वेलोसिटी u था, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का 0 था, तो ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ a का वैल्यू आपका ये हो गया, a रिलेटिव का वैल्यू हो गया आपका μ/2 जी प्लस हाफ स्मॉल m बाई कैपिटल M जी म्यू और t²। तो इसको सॉल्व करने से आपको आ जाएगा l 1/4 कॉमन आ जाएगा, 2 और 2 मिलके, और म्यू जी भी कॉमन आ जाएगा, और म्यू जी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1
प्लस म्यू जी कॉमन ले लिए हैं और 2 भी कॉमन लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा m बाई एम इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। 4l यहाँ आ गया, 4l नीचे म्यू जी और 1 प्लस m बाई एम, ये आपका हो गया टी स्क्वायर का वैल्यू। तो टी स्क्वायर का अगर वैल्यू ये है तो अंडर रूट ले लीजिए, यही आंसर है। अंडर रूट ले लीजिए, टाइम निकल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। यही देखिए, चेक कर लीजिए आंसर क्या है। ओके, सो ध्यान क्या क्या रखना पड़ेगा सबसे पहले डायनामिक्स का प्रॉब्लम के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप फिक्स हो गए कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में ही सॉल्व करना बुद्धिमानी होता है, तो ग्राउंड में जब फिक्स हो गए तो जितने बाएं तरफ वाला फोर्स है उसको माइनस ले लीजिए, दाहिना तरफ वाला जितना फोर्स है उसको प्लस ले लीजिए, और सिंपल। और दो ही को तो इक्वेशन है, इधर उधर करके अगर आंसर ला भी देते हैं तो दैट इज नॉट डिजायरेबल।